पुलिस की हिरासत में खड़े ये दोनों लोग जुर्म की दुनिया के शातिर खिलाड़ी हैं। एक तो विदेशी नागरिक है, जबकि दूसरा न सिर्फ जुर्म की दुनिया का बल्कि सचमुच का खिलाड़ी भी है। वो एक नेशनल लेवल का बॉक्सर रह चुका है, लेकिन इसे उसकी नासमझी कहें या फिर सितारों का गर्दिश में होना, वो असली खेल की दुनिया छोड़कर जुर्म के खेल में ऐसा उतरा कि सीधे पुलिस की जाल में फंस गया। फिलहाल दोनों एक बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए की ठगी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए हैं। नाम अर्जुन राणा उर्फ मुकेश टोकस उर्फ मोहित। पहचान नेशनल लेवल का पूर्व बॉक्सर। इल्जाम 10 लाख की ठगी। नाम ओसाइकू उर्फ जैक। पहचान नाइजीरियाई नागरिक। इल्जाम 10 लाख की ठगी। साउथ दिल्ली पुलिस की माने तो उन्हें इनके बारे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीआर पार्क ब्रांच से खबर मिली थी। असल में इन दोनों ने अहमदाबाद का एक बैंक अकाउंट हैक कर उससे 10 लाख रुपए निकाल लिए थे और ये रुपए अर्जुन राणा ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने अकाउंट से रुपए निकालने पहुंचा, बैंक वालों ने पुलिस को खबर दे दी। असल में अहमदाबाद का अकाउंट हैक होते ही बैंक ने उस अकाउंट को फ्रीज करवा दिया था जिस अकाउंट में धोखे से रुपए ट्रांसफर करवाए गए थे। लेकिन इन ठगों को इसकी जानकारी नहीं थी और वो रुपए निकलवाने पहुंच गए और धर लिए गए। 10 लाख रुपए का किया है और उसमें जो पीड़ित संस्थान है वो गुजरात का अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है और वहाँ इस केस में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहाँ ओरिजिनल एफआईआर रजिस्टर्ड है और संभवतः वहीं से इस बैंक को रिक्वेस्ट भी आई थी पैसे फ्रीज करने की। पहले अर्जुन गिरफ्तार हुआ और फिर उसकी निशानदेही पर उसका विदेशी साथी ओसाइकू उर्फ जैक। पुलिस के मुताबिक जैक पुराना ठग है। वो दिल्ली में रहकर सबसे पहले ऐसे लोगों की तलाश करता जिनके खर्चे ज्यादा होते थे और फिर उन्हें रुपए दिलाने का झांसा देकर अलग अलग नाम से उनके अकाउंट्स खुलवा लेते थे। जैक दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक करता और रुपए ऐसे लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लेता, फिर बाद में उन्हें हथिया लिया करता था। इस बार भी अर्जुन राणा के साथ मिलकर उसने ऐसी ही साजिश रची थी। रुपए चुरा भी लिए थे, लेकिन बैंक से निकलवाने से पहले ही धर लिए गए। जो सज्जन है अर्जुन राणा सन ऑफ वीर राणा, मोहित सन ऑफ धर्मवीर, विशाल टोकस सन ऑफ रघुवीर, ये 3 नाम एक ही शख्स के हैं। तो ये बेसिकली जो है अपने नाम बदल के अलग अलग जगह पे अकाउंट खुलवाना या अलग अलग तरीके से लोगों से पैसे ऐंठना, ये काम है। अब पुलिस इस मामले की जांच करने के साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन्होंने कब और कितने लोगों को ठगा।